नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। काफ़ी दिनों के बाद ये ऑडियो मैं जारी कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं मैथ वाले अभ्यर्थियों के लिए एक मेरा संदेश है कि जो लास्ट 2 दिनों में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था मैथ वाले केस के संदर्भ में, वो मैंने बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद डाला था। बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड बिल्कुल मैथ वाले केस को रद्द करने के फेवर में नहीं है, और जो तर्क वो दे रहे हैं वो बहुत ही मजबूत तर्क है। उनका कहना है कि जब सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन पूछने का है, तो अगर क्वेश्चन आईआईटी लेवल तक का भी अगर है तो आईआईटी का तो क्वेश्चन +2 के से ही उठाया जाता है। इसलिए उस आधार पे वो उसको खारिज कराना चाह रहे हैं, और कमेटी भी फेवर कर रही है बोर्ड को। और कमेटी की वैल्यू कितनी होती है वो हम लोग देख चुके हैं पिछले केस में। ये कमेटी रिपोर्ट की वजह से ही हम लोग हार गए थे केस को। और दूसरी बात एक और कि जो ग्रुप में मेरा अकाउंट नंबर चलाया जा रहा है वो मेरी सहमति के अनुसार ही चलाया जा रहा है, यानी मेरी भी सहमति उसमें है। लेकिन प्रपोज़ल मेरा ये नहीं था। जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो पिटिशनर्स ग्रुप के टोटल पिटिशनर 15-16 हैं, उन्हीं लोगों का ये प्रपोज़ल है कि आप बड़े वकील को रख के और इस केस को किसी तरह से इस बार जीतिए कि कम से कम इस बार रिजल्ट ज़रूर आए। तो बोर्ड तो लड़ ही रही है अच्छी तरीके से, लेकिन तब भी लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अपने स्तर से भी कोई कमी नहीं छोड़ना है, कि किसी हाल में हर हाल में इस बार रिजल्ट आना चाहिए। तो सब लोगों ने प्रपोज़ल दिया कि बड़ा वकील रखा जाए। तो फिर मैंने अकाउंट नंबर पिटिशनर ग्रुप में जारी किया था, और वहाँ से लोग सहयोग कर रहे थे। और फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अपने मित्र लोगों से भी सहयोग लेंगे इसमें, और सहयोग ले भी रहे हैं, और लोग सहयोग करने वाले कर भी रहे हैं। लेकिन मैं स्पेशली इसलिए नहीं अपना डाल रहा हूँ अकाउंट नंबर वगैरह खुद से, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था सिचुएशन वो मुझे याद है। इतना मेहनत और ईमानदारी से केस लड़ा गया, और केवल आप केस हार गए तो उसके बाद आपकी सारी मेहनत बेकार, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है उसके बाद। अगर आप जीत जाते केस तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आप केस हार गए तो सारा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ दिया गया। यानी जितना कुछ हुआ वो उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। तरह तरह के ब्लेम आप देखता हूँ मैं फेसबुक पर लगाते हैं, सोशल मीडिया पे, कि जैसे कि केस करना मेरा धंधा है, कमाना इससे मेरा जुड़ा हुआ है मेरा पेशा। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, और भले ही मैंने लॉ किया है, वकालत भी करता हूँ, नहीं इन द सेंस कि एडवोकेट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मेरा पेशा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी तरह से शिक्षण पेशा में ही जुड़ा हुआ हूँ, और अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ। अभी तो वक्त ख़राब चल रहा है, वरना सैलरी 6 डिजिट में रहती है। अभी थोड़ा सा कोरोना को लेके एजुकेशन सेक्टर डाउन है, तो सैलरी 5 डिजिट में है, और इंशाल्लाह फिर 2-4 महीने में 6 डिजिट में पहुंच ही जाएंगी, अगर रफ्तार सही से पकड़ लिया एजुकेशन सेक्टर तो वही बात है। 1500 दे के लोग निश्चिंत घर पे बैठ जाते हैं, और बाद में ब्लेम करते हैं ये किए वो किए। और जो आदमी दिन रात एक करके मेहनत करता है, लोगों की गाली भी सुनो, मेहनत भी करो। तो इसी कारण से ही मैंने अपना अकाउंट नंबर जारी नहीं किया था। लेकिन हाँ, करण कश्यप जी, रईस अहमद जी जारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज़रूरत है इस बार किसी तरह से केस जीतिए, तो मेरी सहमति उसमें है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह देता हूँ कि जो भी लोग सहयोग करेंगे वो अपनी स्वेच्छा से करेंगे, और कल हो के मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा कि हाँ केस हार गए तो आलोक जी जिम्मेवार हैं, केस जीत गए तो उनका श्रेय आलोक जी को मिले। तो आलोक जी को न केस जीतने का श्रेय चाहिए और न केस हारने का श्रेय चाहिए। आलोक जी की बस प्रयास है कि रिजल्ट आए। पहले भी प्रयास था रिजल्ट आने के लिए, अभी भी प्रयास है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार रिजल्ट ज़रूर आएगा, और चाहे उसके लिए अब जो हो। और दूसरी बात और कि लोग कहते हैं डबल बेंच में हम नहीं गए सिंगल बेंच में हारने के बाद। और चूँकि सिंगल बेंच का ऑर्डर जो था, उस ऑर्डर को जब हम लोगों ने डिस्कस किया सारे वकील लोगों से, तो उन्होंने बोला कि डबल बेंच में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस कारण से डबल बेंच पे मैं लास्ट बार नहीं गया था। और चूँकि इस बार ऑनलाइन परीक्षा हुई है तो पेपर लीकेज वगैरह ये सब की तो कोई बात है ही नहीं। अब रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस के अंदर केवल सिलेबस ग्राउंड पे कोर्ट रद्द कर दे एग्ज़ाम। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और इन केस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इस बार हम छोड़ेंगे नहीं रिजल्ट।
आपको बस इतना ही बता देते हैं। चाहे इसके लिए जी जान लगाना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाना पड़े जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।